my beauties, welcome back to my channel, and if you are new here then hi, this is Shreya. So in today's video I'm going to initiate the series that can be served like a guide to my fellow and upcoming digital creators. So don't skip this video. इस वीडियो का हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है. मैं जो भी यूनिक टिप्स देने वाली हूँ वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. सो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक बार भी स्किप मत कीजिए. So, as a content creator and an Instagrammer, I get so many questions regarding collaborations and PRs that you guys ask me how to get PR, how to get collaborations. So I thought एक वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पे. So जो मेन थिंग है वो है कि आप लोगों को पहले समझनी पड़ेगी कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है. कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी. कंटेंट क्रिएशन होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते हो, उनके नॉलेज बढ़ाते हो. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो दैट आपको कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना है, जिसे हम नीश बोलते हैं. जो फर्स्ट थिंग है वो सबसे पहले है कि आपको अपनी एक नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ताकि आगे जाके आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, किस टॉपिक पे मेरी ऑडियंस को एंटरटेन किया जाए. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. यू कैन बी अ स्किन केयर ब्लॉगर, यू कैन बी अ ब्यूटी ब्लॉगर, यू कैन बी अ फैशन ब्लॉगर, एनीथिंग यू वांट. So once you select your niche, you need to make your account public and start posting your content regularly. Okay, and I would like to suggest you guys one thing. Don't run behind the PR or collaborations. ओके, सो यहाँ पे जो मेन थिंग है वो है आपका इंटरेस्ट. आप किसी भी टॉपिक पे अपने वीडियोस बना सकते हो, लेकिन अब जब आप वीडियोस बनाया करो दिल से बनाया करो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. सो द नेक्स्ट थिंग इज, इफ़ यू आर रेगुलर ऑन योर अकाउंट एंड रेलेवेंट कंटेंट्स पोस्ट कर रहे हो तो यू विल ऑटोमेटिकली बी अप्रोच्ड बाय ब्रांड्स. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ब्रांड से आपको अप्रोच करे. आप भी किसी ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप जिस ब्रांड को अप्रोच कर रहे हैं उस ब्रांड के रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपके प्रोफाइल में है या नहीं. As an example, if you are approaching a cosmetic brand, then you must have some makeup tutorials or makeup hacks on your profile, ताकि आप उस ब्रांड को एज एन एग्जाम्पल अपने वीडियोस, अपने फिल्म्ड वीडियोस शो कर पाए. तो द सेकेंड थिंग इज दैट आपको हमेशा एक प्रपोजल लेटर रेडी रखना चाहिए, in which you can cover your number of followers, your gender ratio, how many likes and comments you get, and why the brand should select you, etc. so that you can provide all these insights to the brand. इससे क्या होगा, ब्रांड को आपके बारे में एक ऑटोमेटिकली नॉलेज मिल जाएगी, आपके प्रोफाइल के बारे में, आपके बारे में विद इन अ पैराग्राफ. एंड इसके बाद आपको जानना है कि कोलैबोरेशंस होते कितने टाइप के हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस. वन इज़ बर्टर एंड वन इज़ पेड. बर्टर कोलैबोरेशन में क्या होता है, आपको कोई भी ब्रांड, वो स्किन केयर ब्रांड हो, कॉस्मेटिक ब्रांड हो या फिर कोई भी ब्रांड हो, तो आपको वो ब्रांड प्रोडक्ट्स भेजेंगे एज अ PR और गिफ्ट. तो आपको उस प्रोडक्ट्स को अपने पेज पे, अपने अकाउंट पे अच्छे से प्रमोट करना पड़ेगा, उनके जो भी डिलीवरेबल्स होंगे उस डिलीवरेबल्स के अकॉर्डिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ पेड कोलैबोरेशंस. ओके, पेड कोलैबोरेशंस में क्या होंगे, ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट्स भी भेजेंगे, साथ ही साथ आपके जो चार्जेस होंगे, आप एक वीडियो के लिए या फिर एक रील के लिए कितना चार्ज करते हो, आप लोग उनको अपने कमर्शियल्स बताएंगे, उनके अकॉर्डिंग वो लोग आपको पे भी करेंगे और प्रोडक्ट्स भी भेजेंगे विथ फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आपको उस प्रोडक्ट्स को अपने पेज पे अच्छे से प्रमोट करना पड़ेगा. एंड देन आप लोग जब उनको उनके डिलीवरेबल्स सेंड कर देंगे, वो लोग आपको आपके पेमेंट्स दे देंगे.
The third point is it is okay to do barter collaboration at the beginning in your blogging career because it will give a exposure to you and will teach you how to deal with the brands and how the whole system works. एंड आपके साथ ब्रांड का जो एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा इससे, फिर आगे जाके फ्यूचर में जब ब्रांड्स को आपसे प्रॉफिटेबल एक्शंस मिलेंगे तो ब्रांड्स आपको पेड कोलैबोरेशंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं और यू कैन अप्रोच द ब्रांड्स फॉर पेड कोलैबोरेशंस एट दैट पॉइंट. फिर एट अ सर्टेन स्टेज जब आपके अच्छे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे एंड आप जब एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो फिर यू कैन चार्ज फॉर कोलैबोरेशंस. So above all, the main thing is you should always focus on your content, right? Because after a certain point of time you will automatically start getting PRs or collaboration itself if your content is good and beneficial as well. So that's all for today's video. आई नो कि मैं आज सारे पॉइंट्स कवर अप नहीं कर पाई हूँ. ऑल्सो आप लोगों को भी अगर लगता है कि मैं कुछ पॉइंट्स कवर नहीं कर पाई हूँ जो आप लोगों को जानना था, देन प्लीज़ फील फ्री टू राइट दिस पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आगे जाके. देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो. ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. एंड स्टे सेफ. बाय बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.